सभी को नमस्कार। मेरा नाम नीलेश गुप्ता है, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेंधवा से। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। यहाँ हमें एक बहुपद px दिया गया है जिसे हमें दूसरे बहुपद gx से विभाजित करना है। तो यहाँ हमने भाज्य के रूप में px का मान लिख लिया है एवं भाजक के रूप में gx का मान यानी x वर्ग ऋण 2 ले लिया है। तो विभाजन की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें यह करना होता है कि भाजक यानी x वर्ग ऋण 2 में एक ऐसी राशि का गुणा करें कि हमें भाज्य का प्रथम पद यानी x की घात 3 प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि यदि हम x वर्ग ऋण 2 में यदि हम एक x का गुणा कर देंगे तो हमें x की घात 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर भाजक x वर्ग ऋण 2 में x का गुणा करना होगा और ये x हमारे लिए भागफल में चले जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे भागफल के स्थान पर x और इस x का जब हम इससे x वर्ग ऋण 2 से गुणा करेंगे तो हमें x की घात 3 वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करने पर हम देखते हैं x की घात 3 x का गुणा ऋण 2 से भी करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण का 2x। इस प्रकार ये जो भी हमारे पास में गुणनफल प्राप्त हुआ है इसे हम यहाँ पर नीचे ले लेते हैं x की घात 3 ऋण 2x। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा। कई छात्रों को ये राशि ज्ञात करने में परेशानी आती है, तो इसके लिए वो क्या करें कि जो भी अपना प्रथम पद है उस प्रथम पद को गुणनखंड के रूप में खोल लें। यहाँ पर हमारे पास में x की घात 3 है, हमने x की घात 3 को लिख लिया x गुणा x और इसके हर में हम भाजक के भी प्रथम पद को खोल लेते हैं यानी x वर्ग को खोलेंगे गुणनखंडों में x गुणा x। अब यहाँ पर जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कट सकते हैं हम उन्हें काट देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो हमें जो शेष राशि बची वो x, ये राशि हमारे लिए गुणन के काम में आएगी। इस राशि का यदि हम इस भाजक के साथ गुणा कर देंगे तो हमें प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा और यही राशि हमारे लिए भागफल में चली जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रथम पद के समान पद प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर इस वाले बहुपद में से इस बहुपद को हमें घटाना है। तो घटाने की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि ये वाले बहुपद के चिन्ह बदल जाएंगे। ये x की घात 3 हमारे लिए धनात्मक है तो अब ये x की घात 3 हमारे लिए ऋणात्मक हो जाएगा एवं 2x हमारे लिए धनात्मक है तो ये 2x हमारे लिए अब ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पर समान पद x की घात 3 और x की घात 3 है। धनात्मक 1x की घात 3 से ऋणात्मक 1x की घात 3 को हम घटा देंगे। यहाँ पर ऋण 3x वर्ग के समान कोई पद नहीं है तो ऋण 3x वर्ग हमारे लिए जैसा कि वैसा आ जाएगा एवं 5x एवं 2x हमारे लिए समान पद है। 5x एवं 2x हमारे लिए समान पद है एवं दोनों ही धनात्मक है तो हमारे पास में उत्तर आएगा धन के 7x एवं ऋण 3 के समान कोई पद नहीं है इसलिए इसका किसी के साथ हमें जोड़ घटाव नहीं करना है। ऋण 3 हमारे पास जैसा कि वैसा। इस प्रकार विभाजन की एक चरण की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हुई। अब यदि ये प्रक्रिया हम अच्छे से समझ लेते हैं तो यही प्रक्रिया हमें बार बार करनी है। आइए देखते हैं कि अब हमें प्रथम पद क्या प्राप्त करना है, ऋण 3x वर्ग। तो हम x वर्ग में किस राशि का गुणा करें कि हमें ऋण 3x वर्ग प्राप्त हो जाए। तो हम x वर्ग में यदि ऋण 3 का गुणा कर देंगे तो हमें ऋण 3x वर्ग प्राप्त हो जाएगा। फिर भी जिन छात्रों को ये राशि निकालने में परेशानी आती है तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हम ये ऋण 3x वर्ग को गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे और उसके हर में भाजक का प्रथम पद यानी x वर्ग को खोलेंगे। x को लिखेंगे x गुणा x। यहाँ पर x से x कट गए, हमारे पास शेष राशि बची 3। यही ऋण 3 को हम गुणन के रूप में प्रयोग करेंगे और ये ऋण 3 हमारे लिए भागफल में चले जाएगा। हमने ऋण 3 को भागफल में डाल दिया। ऋण 3 का गुणा हम x वर्ग ऋण 2 से गुणा करने पर जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ऋण 3 का गुणा हम x वर्ग से करेंगे, हमें प्राप्त होगा ऋण 3x वर्ग और ऋण 3 का गुणा हम जब ऋण 2 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा धनात्मक 6। इस राशि को हमने गुणनफल को यहाँ लिख लिया, ऋण 3x वर्ग धन का 6। अब इस बहुपद में से इस बहुपद को घटाना है तो हम जानते हैं कि घटाने की प्रक्रिया के कारण इन पदों के चिन्ह बदलना होगा।
ये ऋणात्मक पद हमारे पास में धनात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक 6 हमारे पास में ऋणात्मक 6 हो जाएगा। समान पद ऋण 3x वर्ग और धन 3x वर्ग आपस में घटकर 0 हो जाएंगे। 7x के समान कोई पद नहीं है, इसे हम ऐसे के ऐसे ही नीचे ले लेंगे। ऋण 3 और ऋण 6, ऋण 3 और ऋण 6 समान पद है, दोनों ही ऋणात्मक है, तो हमें ऋण के 9 प्राप्त होंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास में राशि प्राप्त हुई है इसमें x की घात 1 है और यहाँ पर जो भाजक है उसमें x की घात 2 है। तो हम विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं कि भाज्य की घात यदि भाजक से कम हो जाती है तो जो राशि बची है हम उसे शेषफल कहते हैं। तो ये हमारे लिए 7x ऋण 9 हो गया शेषफल और ये हमारे लिए x ऋण 3 हो गया भागफल। इस प्रकार हमने ये विभाजन पूर्ण किया। धन्यवाद।